एक जंगल में सोनी चिड़िया और उसकी बहन पिंकी चिड़िया रहती थी। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सोनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी और वो दूसरों की हमेशा मदद करती थी। पिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा घमंडी और लालची टाइप की थी। उन दोनों के पिता की मृत्यु हुए कुछ दिन ही हुए थे। एक दिन सोनी चिड़िया की माँ सोनी चिड़िया से कहती है, सोनी बेटी अब तू बड़ी हो गई है, मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है। वो कौवा बहुत अच्छा है और कमाता भी बहुत अच्छा है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। वो मेरी सहेली का ही बेटा है। बेटी तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। नहीं माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने जो मेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। अगले दिन कालू कौवा और उसकी माँ सोनी चिड़िया का हाथ मांगने के लिए उसके घर में आते हैं। कालू कौवा की माँ सोनी चिड़िया के माँ से बोलती है, टुनटुनी मुझे तेरी बेटी सोनी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने सोनी चिड़िया को बचपन में ही देखा था, लेकिन वह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है और मेरे बेटे कालू कौवा को भी तुम्हारी बेटी पसंद है। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया और कालू कौवा की शादी हो जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने कॉलेज से घर आती है और वो अपनी माँ से बोलती है, मम्मी मुझे अपने कॉलेज के फ्रेंड कबूतर से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती ये सब बात करने में? अभी मैं मरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है मम्मी तुम मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढोगी। जैसे तुमने दीदी का रिश्ता एक गरीब घर में कर दिया, वैसे ही तुम मुझे भी एक गरीब घर में रिश्ता करना चाहती हो। मम्मी मुझे गरीब घर में शादी नहीं करनी है, मुझे तो अमीर घर में शादी करना है और उसी घर में रहना है। तुम्हें पता भी है वो कबूतर बहुत पैसे वाला है, उसके पापा की खुद की कंपनी है, उसमें बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं और उसका घर इतना बड़ा है कि पूछो ही मत। मुझे तो उस कबूतर से ही शादी करनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अरे बेवकूफ चिड़िया, तुझे जरा भी समझ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। और अगर तुमने ये सोच ही लिया है कि तुम उससे ही शादी करोगी तो ठीक है, मैं तेरी शादी उससे ही करवा दूंगी। उसके बाद पिंकी चिड़िया और कबूतर की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के कुछ दिनों के बाद पिंकी चिड़िया अपनी बहन सोनी चिड़िया से मिलने के लिए अपने कार से जाती है। उस समय सोनी चिड़िया अपने घर में खाना बना रही थी और अपने घर की साफ सफाई भी कर रही थी। अरे पिंकी, तू अचानक तेरा कैसे आना हुआ? दीदी मुझे बस तुमसे मिलने का मन किया और मैं तुम्हारे पास आ गई। और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि मेरी शादी कितने बड़े घर में हुई है और मैं खुद की कार लेकर आई हूँ, मैं तुम्हारे जैसे थोड़ी ना गरीब हूँ। अरे बाप रे, तेरी बोली तो अभी भी खत्म नहीं हुई है। अच्छा ये सब बातें छोड़, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, उसकी जरूरत नहीं है, आपने भी पूरे घर की सफाई की है, आप जाके पहले फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे बॉडी से बहुत स्मेल आ रही है दीदी, और मुझे तो मेरे घर में कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। ठीक है पिंकी चिड़िया, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसके जाने के बाद पिंकी चिड़िया सोनी चिड़िया के पूरे घर को देखती है। हे भगवान, मेरी दीदी ऐसे टूटे फूटे घर में कैसे रह सकती है? छी, मैं ऐसे घर में तो कभी नहीं रह पाऊंगी। उसके बाद सोनी चिड़िया फ्रेश होकर चाय नाश्ता लेकर उसके लिए आ जाती है। ये ले पिंकी चिड़िया, चाय पी ले। दीदी मैं तो आपका घर देखकर हैरान हूँ, आप इस घर में कैसे रह लेती हो? अगर आप चाहो तो आपके लिए मैं एक बड़े घर की व्यवस्था कर सकती हूँ। पिंकी, तू इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुझे मेरा घर नहीं पसंद है तो तू मेरे घर मत आया कर। ये बोलने के बाद सोनी चिड़िया शर्म के मारे रोने लगती है। तब पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे मेरी अमीरी का बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था। आज के बाद से मैं किसी को भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती है और खुशी खुशी अपनी अपनी जीवन बिताने लगती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अमीरी का घमंड नहीं दिखाना चाहिए।